नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लो पास फिल्टर, एक्टिव लो पास फिल्टर। इस वाले में हम पढ़ेंगे एक्टिव हाई पास फिल्टर। ठीक है। तो एक्टिव हाई पास फिल्टर जैसे कि नाम बता रहा है कि एक फिल्टर है, तो हाई पास फिल्टर प्लस एम्पलीफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एक्टिव हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर जो डिजाइन होता है वो पैसिव कंपोनेंट से होता है, आर एंड सी से, और जो एम्पलीफिकेशन होता है वो डन होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन क्लोज लूप। ठीक है। अब हाई पास फिल्टर जो है उसका काम क्या है? हाई पास फिल्टर का काम क्या है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर के सिग्नल को पास करना। मतलब जैसे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है एफएच, जिसे कहते हैं अपन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर के सिग्नल को पास करना और उससे पहले की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ब्लॉक कर देना, रोक देना, या रिजेक्ट अनडिजायर्ड सिग्नल। अनडिजायर्ड जो हमें नहीं चाहिए फ्रीक्वेंसीज, जो फ्रीक्वेंसीज हमें नहीं चाहिए उनको क्या कर देना है? रिजेक्ट कर देना है। ठीक है। अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज। बात समझ में आ गई या नहीं आई? इसके बाद में जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी लो पास फिल्टर में होती है, हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी एफएच होती है, जबकि लो पास फिल्टर में जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो एफएल होती है। फॉर्मूला दोनों का सेम है। एम्पलीफिकेशन जो है वो हम डन करते हैं ओपन से, नॉन इन्वर्टिंग में, इन क्लोज लूप। क्लोज लूप। और क्लोज लूप में जो गेन होता है वो क्या होता है? 1 प्लस आर एफ अपॉन R1। अब 1 प्लस आर एफ अपॉन R1 को अगर डीबी में बदलें तो 20 log 10 लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज का गेन है तो 20 log 10, पावर का गेन होता है तो 10 log 10। ठीक है। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है वो होता है एफएच इक्वल टू 1/2 RC। ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। आइडियल हाई पास फिल्टर जो होते हैं उनमें क्या होता है, अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लो सिग्नल है तो गेन 0 होगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज 0 आएगा। मींस एम्पलीफायर आउटपुट क्या आएगा? एम्पलीफायर आउटपुट इज 0। ठीक। और अगर गेन अबोव एफएच है तो गेन होगा ए नॉट ए, और वी नॉट जो होगा, आउटपुट जो होगा वो हमारा क्या आएगा? नॉर्मली वो आएगा गेन इनटू वी इन। ठीक है। तो मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो सिग्नल हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे है उसको ये ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करें तो नॉर्मली अभी अभी मैंने बताया कि ये दो चीजों से बना हुआ है, एक तो फिल्टर से और एक एम्पलीफायर से। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ले रखा है अपन ने क्लोज लूप में, जिसका गेन कितना है? A इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन R1। और हाई पास फिल्टर है वो कनेक्टेड है किसके बीच में? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इनपुट सिग्नल के बीच में। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इनपुट सिग्नल के बीच में ये हाई पास फिल्टर लगा हुआ है। जैसे कि ये डायग्राम देख रहे हो, सी और आर मिलके जो बना रहे हैं ये हाई पास फिल्टर है, और ये जो है पूरा का पूरा डायग्राम ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इनके बीच में हमने फिल्टर लगाया। फीडबैक जो प्रोवाइडेड है वो आरएफ से है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब पिन नंबर 2 को हमने ग्राउंड कर दिया R1 से। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? वर्किंग की। वर्किंग हमारी कैसी है? वर्किंग हम बता देते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो कैपेसिटर ब्लॉक करेगा। फ्रीक्वेंसी अगर हमारी 0 है तो कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर देगा सिग्नल को, क्योंकि XC बराबर क्या होता है? 1/j ओमेगा C। अगर ओमेगा 0 है तो XC बराबर इन्फिनिटी, जहां XC क्या है? प्रतिघात, इंपीडेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। सो सिग्नल क्या हो जाएगा? हमारा ब्लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो वो हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड कराएगा। हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड कराएगा तो सिग्नल जो है वो पास नहीं हो पाएगा। पर फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे रिएक्टेंस घटती जाएगी, सिग्नल पास होता जाएगा। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है। अगर दूसरे मायने में हम बात करें तो नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर एक C और एक R है, जैसे एक C और एक R है, अगर इनके बीच में वोल्टेज लगा रखी है अपन ने तो वो वोल्टेज बढ़ती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, तो वोल्टेज बढ़ती है नॉर्मली। जैसे कि ये देखिए, आप डायग्राम को देखिए, आप इस डायग्राम में आप देखोगे एक तो C है और एक R है। ठीक है। अगर हम देखें तो जैसे ये है, तो हम देखेंगे कि नॉर्मली ये ग्राउंड है अपना, ये ग्राउंड है अपना, राइट। अब हम बोलते हैं कि यहां पे हमने इनपुट लगा रखा है, यहां पे हमने इनपुट लगा रखा है, टोटल वोल्टेज V इन। ठीक है।
और टोटल वोल्टेज अगर वी इन हमने अप्लाई कर रखा है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज VC है। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो ये VC सारा का सारा वोल्टेज खा जाएगा, V1 की वैल्यू बहुत कम आएगी, ना के बराबर आएगी, जीरो आएगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो क्या होगा, VC ज्यादा नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंस कम हो गई, तो करंट जो नॉर्मली हमारा वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो क्या होगा, कम हो जाएगा और V1 ज्यादा हो जाएगा, V1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे C और R की वैल्यू का वोल्टेज इक्वल हो जाता है, वोल्टेज दोनों का इक्वल हो जाएगा। अगर कट ऑफ वोल्टेज बियॉन्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से आगे का सिग्नल है, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा करे, किससे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा करे, तो वोल्टेज अक्रॉस R बढ़ेगा और वोल्टेज अक्रॉस C घटेगा, मतलब V1 की वैल्यू बढ़ेगी। अब हम जानते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस R1 है, उसको हमने एम्पलीफाई कर रहा है ओपेम से, तो अपन जानते हैं V0 बराबर A इंटू V1 है और A की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस RF अपॉन R1, जो कि हमारा गेन है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो A की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, A की वैल्यू 1 प्लस RF अपॉन R1 इंटू V1। V1 क्या है यहाँ पे, वोल्टेज अक्रॉस R, जो कि मैंने डायग्राम में बताया था, ये वोल्टेज अक्रॉस R है जो कि नॉन इन्वर्टिंग पिन पे जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि Vin जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है C और R के बीच में, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना उसका नाम बटा टोटल सम, तो ये कहता है टोटल वोल्टेज इनटू R के अक्रॉस निकालना तो R बटा दोनों का सम, R प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C, ठीक है। तो Vin इंटू j ओमेगा RC अपॉन 1 प्लस j ओमेगा RC, राइट। तो ये वैल्यू आ गई V1 की। अब V0 बराबर A इंटू V1 था, डेफिनेटली बात है, हमने एलसीएम ले लिया, V0 बराबर A इंटू V1 था, V1 की वैल्यू हमने पुट कर दी। जैसे ये इक्वेशन हमारी क्या है, ये इक्वेशन हमारी 1 है, ये इक्वेशन हमारी क्या है 1 है, और ये इक्वेशन हमारी जो थी नॉर्मली, सॉरी, ये हमारी इक्वेशन नंबर A है। तो हमने क्या बोला, V0 बराबर A इंटू V1, ये यूं कहूं हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो देखेंगे V0 बराबर A इंटू V इन इंटू j ओमेगा RC अपॉन 1 प्लस j ओमेगा RC, ये हो गई। अब हम जानते हैं ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी है, 3 है, ठीक है। और ये जो हमारा आंसर आया है, सॉरी, ये इक्वेशन जो हमारी आई है, ये आई है हमारी कितनी, 3, और ये इक्वेशन हमारी कितनी है, 4 को हमने क्या कर दिया, पुट 4 इन 3, इक्वेशन नंबर 4 को 3 में रख दो, ठीक है। तो हमारा हो गया V0 अपॉन V इन बराबर A इंटू J इंटू 2πfRC अपॉन 1 प्लस J इंटू 2πfRC, ये इक्वेशन नंबर हो गई 5, ठीक है। तो FH बराबर 1 अपॉन 2πRC होता है, तो 2πRC बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन FH, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी कितनी, 6, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 6 को क्या करेंगे, पुट 6 इन 5, तो 5 में रखने के बाद में हो जाएगा फॉर्मूला A इंटू J इंटू F इंटू 1 अपॉन FH अपॉन 1 प्लस J इंटू F इंटू 1 अपॉन FH, ठीक है। एलसीएम वगैरह लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इस स्टेप में जबरदस्ती का JF बाहर निकाल दिया, तो JF ऊपर के कट गए, तो आ गया A अपॉन 1 प्लस FH अपॉन, ये हो गया हमारा, ठीक है, JF। तो 1 अपॉन J तो लेते नहीं है, तो हमने 1 अपॉन J को लिख दिया माइनस J, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, नॉर्मली ये हमारी इक्वेशन बन गई है, जिसको मैंने पीले में कर दिया। अब मैग्नीट्यूड अगर अपन निकाले तो A प्लस आयोटा B का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर रूट नॉर्मली, तो 1 A अपॉन A का मैग्नीट्यूड तो A रहेगा, इसका क्या हो गया 1 माइनस FH अपॉन F का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए ये आइडियल लो पास फिल्टर है, आइडियल लो पास फिल्टर में क्या होता है, ये तो गेन है और ये स्टॉप बैंड है और ये पास बैंड है। लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए एफएच से लोअर फ्रीक्वेंसी जो होंगी वो स्टॉप बैंड में होगी, मतलब वो सिग्नल पास नहीं होंगे, गेन 0 होगा। और अगर ऊपर है तो गेन कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू होगी A इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1। ये गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच का कर्व है, इस कर्व को कहते हैं गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। अब प्रैक्टिकल हाई पास फिल्टर के लिए बात करें तो अगर F इक्वल टू एफ एच रख दे तो V0 अपॉन V इन बराबर होगा 0.707 इंटू A, मतलब टोटल गेन का 70%, टोटल गेन का 70% होगा।
अगर डीबी में बात करें तो अगर डीबी में बात कर रहे हैं तो वी नॉट अपन वी इन की वैल्यू होगी ए इंटू डीबी, ए डीबी में माइनस का 3 डीबी, मतलब 3 डीबी कम होगा। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर में वो होती है जो टोटल गेन का 70% हो जाए। जिस फ्रीक्वेंसी पे टोटल गेन का 70% हो जाए वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, या यूं कह सकते हो जिस फ्रीक्वेंसी पर टोटल गेन का 3 डीबी कम हो जाए वो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। पर हम जानते हैं हाई पास फिल्टर में क्या होता है, शुरू में जो गेन होता है वो 0 होता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है गेन बढ़ना चालू होता है। तो अगर ऑर्डर 1 है तो गेन बढ़ेगा 20 डीबी पर डिकेड। 20 डीबी पर डिकेड का मतलब है, जैसे मैं आपको बता देता हूं डायग्राम में, यहाँ पे कर्व में बता देता हूं मैं। जैसे मान लो आपका एक एक्सिस तो ये है, ठीक है, और एक एक्सिस ये है, राइट है, और आपका ये टोटल गेन है, ये टोटल गेन है। अगर मैं डीबी की बात करूं डीबी भी ले लूंगा, मैं नॉर्मल बात करूं नॉर्मल भी ले लूं। जैसे मान लो इसका गेन है ए, ठीक है, और अगर अपन बात करें या यूं बोलो पी डीबी, टोटल जो गेन है वो कितना है पीडीबी। जैसे मान लो डीबी में कन्वर्ट करने के बाद ए को डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा पीडीबी। तो हम बात कर रहे हैं, अब देखो शुरू में तो फ्रीक्वेंसी में गेन 0 है, तो हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी हमारा गेन बढ़ना चालू हो गया। गेन बढ़ने के बाद में टोटल जो गेन था हमारा वो कितना था ए या पीडीबी, वहां पे हमारा गेन आ गया, राइट है। तो ये हमने हो गया, तो हमारा जो गेन ये ए है, ये नॉर्मली सपोज करो इस पॉइंट पर 70% हो जाता है टोटल गेन का। कितना हो जाता है 0.707 ए, या यूं बोलो अगर डीबी में बात करूं तो मैं कितना बोलूंगा P-3 डीबी हो जाता है इस फ्रीक्वेंसी पे। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कहलाएगी हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये देखिए इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे नॉर्मली FH, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे FH बोलेंगे। ये हमारा क्या है F है, और ये हमारा क्या है गेन है, इस पे हमारा क्या है गेन है, ठीक है, ये हमारा क्या है गेन है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो मैंने क्या बोला, अब देखिए ये अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो सपोज करो ये FH है, सपोज करो ये 10 था, ये कितना वो 100 है, या यूं बोलो अपन ये 1000 है, सपोज करो ये 1000 है, राइट है। यहां पर जो गेन है ये 100 है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, तो 100 का 10 गुना 1000 ही होता है। तो 100 पे अगर गेन सपोज करो कितना है x है, 100 पे अगर गेन कितना है x dB है, x dB, ठीक है। तो 1000 पे गेन कितना हो जाएगा 10 गुना पे x प्लस 20 dB, यहां पे गेन कितना हो जाएगा x प्लस 20 dB, मानते हैं x प्लस 20 dB, क्योंकि गेन बढ़ रहा है 20 dB पर डिकेड से। अगर ऑर्डर 40 होता तो x प्लस 40 dB। अब ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का होता तो गेन 40 dB से बढ़ता। अगर गेन 40 dB से बढ़ता 10 गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर, दोबारा सुन लो, 10 गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर गेन हमारा, जैसे यहाँ पे x dB था 100 पे, तो 10 गुना हो गया 1000, तो 1000 की फ्रीक्वेंसी पर गेन होगा x प्लस 20 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर है तो 40, थर्ड ऑर्डर है तो 60, फोर्थ ऑर्डर है तो ये है। और ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसमें टोटल गेन का 3 dB गिर जाए, ये 70% हो जाए टोटल गेन का। बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल हाई पास फिल्टर है, ठीक है। थैंक यू।